में नहीं है। चलिए हो गया। हाँ जी, चलिए ठीक है। हाँ जी, तो आप लोग गति के समीकरण पढ़ रहे थे और गति के समीकरण में एक आध दो चाहो तो मैं छोटे प्रश्न आपको दे भी सकता हूं करने के लिए, बट आपको आते हैं तो कोई बात ही नहीं है। इस तरीके से आते हैं तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी तीन गति के समीकरणों को पढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा ग्राफ। इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहे कर सकते हैं। 11th क्लास में जो लोग पढ़ते हैं साइंस पोर्शन से वो इसके बाद एक समीकरण और पढ़ लेते हैं एसएन का, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आपको अपने सिलेबस में इन तीन समीकरणों को पढ़ना है। आपके पेपर में डायरेक्टली भी क्वेश्चन इन समीकरण पे बन सकते हैं। दोनों चीजों को याद रखिएगा, थ्योरेटिकल भी बन सकता है, सॉरी न्यूमेरिकल भी बन सकता है, न्यूमेरिकल के अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड भी बन सकता है। फॉर्मुला पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है, v बराबर u माइनस 80 सही है, v बराबर u प्लस 80 सही है, v बराबर u इंटू 30 सही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दे दें, चलिए ठीक है, एक प्रश्न दे देता हूं, मैं उसी का इंतजार कर रहा था। चलिए एक प्रश्न कर लीजिए। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछना चाहूंगा सही उत्तर कितना होगा। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, गेन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन ऑफ, गेन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 5 सेकंड्स, आफ्टर 5 सेकंड्स। डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। बात लेकर चलें तो हिंदी में भी लिख दो इस प्रश्न को। वस्तु विराम अवस्था से चलकर, विराम अवस्था से चलकर, विराम अवस्था से चलकर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करती है। क्या करती है? त्वरण प्राप्त करती है। क्या करती है? त्वरण प्राप्त करती है। तो त्वरण प्राप्त करती है, कितनी का करती है भाई साहब? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करती है। आप लोगों से बोला गया है कि 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद दूरी बताइए, मतलब बाद तय दूरी बताइए, तय दूरी बताइए। आपको बताना है कि तय दूरी बताइए कि कितना दूरी तय की गई होगी। जरा मुझे सोच समझ के बताइएगा। क्या लगता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्यों नहीं मिलता? चलिए, क्या सवाल है आप लोग का? सर क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता मुझे? नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से अभी क्या है, ऑफ चल रहा है। और अभी तो देखो हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन इसलिए भी मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा क्योंकि सारी क्लासेस वगैरह ऑफ चल रही हैं, सब चीजें ऑफ चल रही है। मेरी आज क्लास लग गई है, वैसे मेरे ख्याल से आज तक हॉलीडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक का वेट करो नेहा, है ना। और मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन शायद सब क्लासेस का भेजते भी नहीं है, वही क्लासेस का भेजते हैं जिनमें टाइमिंग्स वगैरह चेंज वगैरह हो जाती है या फिर कुछ इधर उधर हो जाता है, क्लासेस का टाइम टेबल में थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, तभी मेरे ख्याल से भेजा जाता है। आप लोग तो अपने तयशुदा टाइम पर, जो आपका फिक्स टाइम है, आप उस पर आ जाया करो, आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। मेरी क्लास का टाइमिंग रोजाना 1 बजे से लेकर 2 बजे तक अभी हाल फिलहाल में हो रहा है, चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग मेरी क्लासेस चलती हुई चली जा रही है। तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग मेरे साथ आ जाया करो। मैं आपसे सवाल का उत्तर जानना चाहता हूं, आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहा होगा। चलिए जरा एक बार जल्दी से आइए, फिर मुझे बताइए क्या लगता है आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर कितना रहा होगा। चलिए भैया जी, चलिए चलिए चलिए। बोला आप लोगों ने? ठीक है, चलिए क्या लगता है? हाँ जी। अरे आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो यार, क्या कर रहे हो? चलो आंसर बताओ भाई, क्या लगता है आप लोगों को क्या रहा होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु कहां से स्टार्ट कर रही है? रेस्ट से। रेस्ट से चलने का मतलब क्या हुआ? u बराबर कितना है? 0। देखो विराम अवस्था से चलना चालू करती है, मतलब प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया त्वरण का मान कितना दे रखा है? त्वरण दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं यार ये तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इतना है तो टाइम की वैल्यू है 10 सेकंड, आपसे मुझसे पूछा गया है टाइम माफ कीजिएगा 5 सेकंड है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया s की वैल्यू क्या होगी? मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई समीकरण है जिसमें u a s और t आते हो? क्या ऐसा समीकरण है? ऐसा समीकरण है ना? वो क्या है? ये वाली इक्वेशन, सेकंड वाली, एस बराबर यूटी प्लस हाफ। आपका काम चलेगा ना यार, दौड़ेगा आपका काम। आंसर की बात लेकर चलूं तो सेकंड इक्वेशन लगा देने पर, यानी द्वितीय समीकरण लगा देने पर एस बराबर जिसका मान कितना होता है? यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात लेकर चलूं एस का मान कितना होगा, तो डिस्टेंस जिसकी हम दूरी बात करते हैं मेरे भाई, एस का मान अगर मैं लगा दूं, मेरी बात को क्लियर समझो, रख दूं, तो एस का मान क्या निकलेगा? बात लेकर चलूं तो ये तो पूरा जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि यू का मान जीरो है मेरे भाई। यू जीरो है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में ए का मान कितना है? 10 है, इंटू में क्या है? 25 हो गया। 25 से काटेंगे 2 बार, 5 बार कटेगा, आंसर आएगा 125 मीटर। यानी वस्तु कितना दूरी तय करेगी? 125 मीटर की दूरी तय करेगी। बहुत ही आसान, 2 कौड़ी का कुल मिला के सवाल है, और इस तरीके के सवाल आपके प्रश्न पत्रों में पुराने पूछे गए और पूछे भी जा सकते हैं। यूपी टेट में ठीक ठाक पेपर आ जाता है, और उस हिसाब से मैं आपको बताऊं आपके पेपर में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप बाकी एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट एग्जामिनेशन की, तो उसके अंदर भी सेम पैटर्न पे ही सवाल बनते हैं, इसी तरह के सवाल बनकर चलते हैं। ठीक है जी, कहिए, बात ठीक है? चलिए ठीक है, बोलो बोलो। चलिए बढ़िया।
ठीक है मेरे भाई, आज जो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये समझ लीजिए ये हमारा चैप्टर का लास्ट पोर्शन है इस वाले मोशन का। इसको हम कहते हैं ग्राफ। अब आप बोलेंगे क्या ग्राफ इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या बोल रहे हैं बेटा नितम गुप्ता सर? एक और दीजिए। अरे नितम गुप्ता होमवर्क में दे देंगे एक सवाल ना, लास्ट में एक होमवर्क रख लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न तो एक ही है, उसी पर क्वेश्चन सेम दो तरह के क्वेश्चन करना सही नहीं रहता। इससे बढ़िया आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन दो कर लीजिए। ग्राफ के बारे में बात लेकर चलते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि ग्राफ क्या है। चलिएगा मेरी बात को सुनिएगा। ग्राफ होता क्या है मेरे भाई? ग्राफ होता क्या है? क्यों पढ़ते हैं ग्राफ? काय के लिए पढ़ते हैं? क्या कोई जरूरी चीज है कि बकवास चीज है? क्या है ग्राफ? है क्या ग्राफ? क्या है ग्राफ? कोई फालतू क्या चीज है ग्राफ? तो मेरे भाई ध्यान से सुनो ग्राफ क्या है। ग्राफ को एक बार समझते हैं मेरे भाई। देखो ग्राफ क्या है भाई साहब, जब हम ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं तो ग्राफ बनाते वक्त दो लाइनें खींची जाती हैं। क्या खींची जाती है? ध्यान से सुनिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आज के बाद आपको कभी भी कोई भी ग्राफ पे कोई दिक्कत हो, ताकि समस्या वाली चीज नहीं होनी चाहिए। सुनते चलिएगा मेरी बात, ताकि मैं आपको किसी भी चीज का उत्तर बता पाऊं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ये रहा एक लाइन, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ये रही मेरे पास क्या एक लाइन। ग्राफ आखिर बतलाता क्या है? क्या बताता है ग्राफ? मान लीजिए ये लाइन खींची हुई है, तो ये लाइन क्या बता रही है इसको मैं बता देता हूं। इसको मैंने आपसे बोल दिया, ये एग्जांपल बोल रहा हूं आप लोगों से। सुनिएगा मेरी बात, मैं एग्जांपल से सब चीज समझा दूंगा। एग्जांपल है, मैंने आपसे कहा ये वाला जो इस पर बना हुआ है ये वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी है, जिसको हम वेट कहते हैं। और इधर पे ग्राफ की बात लेकर चलूं तो इधर मैं बना देता हूं टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? समय कहकर चलते हैं। क्या कहते हैं इसे? समय कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम यानी समय कहते हैं। चलिए जी, ये कुछ ना कुछ थीटा होगा। मान लीजिए इस थीटा का मान भी कुछ दे रखा है, मैं स्पेसिफाई कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। ठीक है जी। अब हमें ये बताना है कि लाइनें आखिर आपको पता क्या रही है? आपको रेखाएं बताती क्या है? क्या बताते हैं? हस्तरेखाएं क्या बताती है? कब मरोगे, कब जियोगे, है ना? कब आपकी मौत हो जाएगी, कब आप जिंदा हो जाओगे, है ना? कब आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति होगी, है ना? कब आपको अप्सरा मिलेगी आपकी जिंदगी में। तो आप ये समझ के चलो कि इसी प्रकार से लाइन भी कुछ बताती है आप लोगों को। जैसे हस्तरेखाएं बताती हैं, वैसे ये लाइनें भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी देती हैं। अब ये क्या जानकारी देती हैं ये हम जानना चाहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हस्तरेखाओं के बीच में ऐसे लाइनें हैं, मैं तो खैर हाथ देखना नहीं जानता, मैं बताना चाह रहा हूं। आप ये समझ के चलिएगा ये लाइनें आखिर बताती क्या है। तो ग्राफ बताता क्या है? पहली समस्या तो यह है, ग्राफ बताता क्या है? ग्राफ बताता क्या है? पहली बात, ग्राफ बतलाता क्या है? ग्राफ दो चीजें बताता है। मेरी बात को सुनिएगा, दो नहीं तीन बताता है। पहला, उसके कोऑर्डिनेट पढ़ सकते हो। कोऑर्डिनेट पढ़ने का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट पढ़कर। कोऑर्डिनेट पढ़कर मतलब होता है अक्ष को पढ़कर। अक्ष क्या होते हैं भाई? तो अगर आप लोग अपनी 12वीं आंगनवाड़ी से पास नहीं किए हो तो आप लोग को इतनी बात पता होगी कि इसको हम एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं और इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इतनी जानकारी तो आप तक पहुंच गई होगी। अब मेरे भाई सुनो कि हम क्या बता रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहता कि सर जी ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये मैं आपसे कह देता 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये 30 मीटर पर सेकंड है, ऐसे बना देता। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। मैं आपसे ये बोलता कि बताओ 2 सेकंड पर, मैं आपसे बोलता 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, मैं आपसे बोलता 2 सेकंड पर बताओ वेग कितना है, 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है। तो आप क्या करते सर? 2 सेकंड पर यहां से ऐसे निशान लगाते, यहां से ऐसे निशान लगाते और कितनी हो जाती? 20 मीटर पर सेकंड। ये एक सवाल जब हम छठी क्लास में भी गणित पढ़ना चालू किए होंगे, जब हम थोड़े थोड़े उगे होंगे, जब हमने इन चीजों को प्रारंभ किया होगा पढ़ना, तब हमने ये चीज जानी होगी कि कोऑर्डिनेट पढ़कर हम कैसे 1 सेकंड बाद कितना, 2 सेकंड बाद कितना, 3 सेकंड बाद कितना। तो यहां से एक लाइन खींच ली, एक यहां से इतनी होगी। मैं बोलता 1 सेकंड पे कितना है तो आप बोलते 10 मीटर पर सेकंड है। उसी प्रकार से तो ये तो हुआ कोऑर्डिनेट पढ़कर यानी अक्ष को पढ़कर। अब हमारे पेपरों में ये सवाल नहीं आते। कायदा कानून क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं ये बहुत आसान है। देख के पढ़ना तो कोई भी बता देगा, अनपढ़ भी बता देगा, है ना? देख के बता तो अनपढ़ भी जान लेगा भाई साहब कि किस पे कौन सा है, निशानी तो लगाना है। तो अब आपके पेपरों में ऐसे सवाल नहीं बनते हैं। अगर पेपर में कोई अच्छा सवाल बनाना होगा ग्राफ का तो किस प्रकार से बनेगा? दूसरी बात, दूसरा ये अब नहीं आते। छठवीं क्लास में आते थे, अब नहीं आते, अब नहीं आते। दूसरा, ग्राफ कोई भी ग्राफ बना हो उसका स्लोप यानी उसका ढाल भी एक जानकारी देता है। ढाल क्या जानकारी देता है? जरा मेरी बात को सुनना, ये वाला आपके पेपर में आएगा। 95% यही सवाल में आता है। स्लोप, स्लोप निकालना। स्लोप कैसे निकलता है, ढाल कैसे निकलती है? अगर आप लोग मैथमेटिक्स में 7th 8th पढ़े हो तो आपको पता हो स्लोप निकालने का तरीका होता है y अपॉन x निकालना। क्या निकालना? y अपॉन x निकालना। y अपॉन x निकालना, या स्लोप निकालने का अगर थीटा पता है तो tan थीटा लिख देना, और tan थीटा का मान किसके बराबर होता है? y अपॉन x के बराबर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूंगा कि स्लोप क्या जानकारी देता है और क्या जानकारी नहीं देता है। सुनो मेरी बात। क्या मैं आपसे पूछूं, बताओ मुझे स्लोप ऑफ जो ग्राफ बना हुआ है वीटी ग्राफ क्या जानकारी देगा? यानी वीटी ग्राफ क्या जानकारी देगा? यानी वेग समय ग्राफ का क्या जानकारी देगा? वेग समय ग्राफ क्या जानकारी देगा? तो वेग समय ग्राफ ये वाला बना हुआ है, तो इसका जो थीटा है, ये जो थीटा दे रखा है, तो ये tan थीटा, और tan थीटा स्लोप क्या जानकारी देगा? y अपॉन x करेंगे। y पे क्या है? वेलोसिटी, और इस पे क्या है? टाइम है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? त्वरण होता है ना मेरे भाई। तो आप ये समझो कि भाई साहब वीटी ग्राफ का ढाल, वीटी ग्राफ का ढाल क्या जानकारी देता है? वीटी ग्राफ का ढाल जानकारी देता है y अपॉन x करके देख लेना, v/t, और v/t क्या होता है? त्वरण के बराबर, यानी इसका ढाल बताएगा त्वरण। अगर ये थीटा होता तो tan थीटा होता त्वरण, tan थीटा का मान होता है 1/√3। तो आप ये समझो कि किसी का भी ढाल क्या बता रहा है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, y अपॉन x करके देख लेना है। अगर मैं आपसे ये पूछता, मुझे सोच समझ के बताना, xt ग्राफ क्या बताएगा? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताएगा? या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा? आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या जानकारी देगा अगर मुझे इसका ढाल निकाल लो तो विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा? का ढाल क्या बताएगा? ढाल क्या बताएगा? हम बता के चले कि क्या बताएगा मेरे भाई?
बेटा क्या जानकारी देगा अगर मैं स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ बोलूं? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है या टाइम होता है? एस बाई टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद करो, आप पढ़ चुके हो, विस्थापन बटा समय या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बात लेकर चलें तो इसको हम बोलते हैं, ये लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन अपॉन समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन बटा समय। और विस्थापन बटा समय किसके बराबर होता है? वेग के बराबर। विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग के बराबर। यानी इसका ढाल क्या बताएगा? वेग बताएगा। क्या बताएगा? वेग बताएगा। भैया सीधी सी बात है, थीटा tan थीटा 30 दिया हो 1030 स्लोप हो जाता, 1040 दिया होता 1040 हो जाता, 1050 होता तो 1050 हो जाता। क्या बात आपको समझ में आ रही है? मुझे बताओ, क्या इतनी बात आपके पल्ले पड़ी या नहीं पल्ले पड़ी? एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ नहीं होता है, इसलिए 80 ग्राफ इसमें स्लोप वाले में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, आपसे पूछेगा क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। इस तरीके से आप प्रश्न को समझोगे और मुझे बताओगे। क्या आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? मुझे जरा बताना तो, क्या आपको समझ में आ रही है? मुझे नहीं समझ में आ रही है, मुझे बताना तो, क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? क्या मुझे बताना तो, कितना होगा कितना नहीं होगा? क्या मुझे बता सकते हैं कि कितना होगा कितना नहीं होगा? जरा मुझे बताना तो। चलिए जरा मुझे प्रश्न का उत्तर देना। फाइंड एक्सेलरेशन, हमें बताना है त्वरण। तब आप ये सोचें कि त्वरण कैसे निकलेगा। हमें अगर इसका ढाल निकालना है, स्लोप क्या होता है? स्लोप बराबर होता है v बाई टी। वी बाई टी क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढाल, ये ढाल कैसा है? ढाल आपके घर में होता है, छत पे जमीन से आपके घर में स्लोप बना होता है, वही कैसा है ढाल? तो अगर हमने कहा कि 30 डिग्री का है, तो भाई साहब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन होता है tan थीटा के बराबर। स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा, और थीटा के मान कितना दिया है? tan30, और tan30 का मान कितना होता है मैं आपको बता दूं, तो यहां पर a का मान निकलेगा 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को समझो कि किसी का ढाल क्या इंफॉर्मेशन देता है। रट्टा मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, है ना? ठीक है, आपको ज्यादा और जानकारी मिलेगी। तो अगर हम बात लेकर चलें तो इस तरीके से होगा। कोई ये क्या समझ में आई बात आपको या नहीं समझ में आई? क्या कोई चीज आपको दोबारा पूछनी है? जरा समझाइए, मुझे पूछिए, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, ताकि मैं जब सवाल दूं तो आप लोग सवालों का उत्तर मुझे दे पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से, मुझे फिर आप उत्तर दे पाओ कि इस ग्राफ का क्या मतलब है। ठीक है, ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिनको मैं कराने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको मतलब ये समझ लीजिए, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं, जबकि इतनी आसान ग्राफ ना, सबसे आसान चीज है, कुछ नहीं है इस ग्राफ में, बस कॉन्सेप्ट है यार। आप ये पता लगा लो भाई इसके स्लोप क्या जानकारी देता है। स्लोप निकालना आप जानते हो, tan थीटा से निकालते हैं। और क्या बताता है ये? y अपॉन x करके पता लगता है कि क्या बताता है। ठीक है जी, या s बाई टी होता तो v पता लगता, v बाई टी है तो a पता लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा, ताकि आप कुछ सवाल करते हैं छोटे मोटे, आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग समझिएगा ग्राफ कैसे बने हुए हैं। बहुत बेसिक बेसिक ग्राफ पूछूंगा, बहुत डिटेल में चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये एक ग्राफ बना हुआ है, आपको ढाल पढ़ के बताना है कि इनकी ढाल क्या है, क्या बता रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जी, एक सवाल है, मैंने आप लोगों से पूछा है कि ये बताइए, ये ग्राफ खिंचा हुआ है, अच्छा खिंचा हुआ है, थीटा का मान इतना है, थीटा का मान इतना है, ये एस है, ये टी है, ये वी है, ये टी है। मेरी बात को समझना, ये पूछा जाएगा ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, मतलब इसका ढाल क्या बता रहा है। सबसे पहले ढाल क्या बता रहा है, क्या पता लगाएं। तो आपको पता लगाना है कि इसका स्लोप क्या बता रहा है। हम जानते हैं स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, तो स्लोप बताएगा इसका वेलोसिटी, क्या बताएगा? वेग। मेरी बात को समझना, वेग बताएगा। तो ढाल क्या बताएगा? वेग बताएगा। ये बात तो आपको फिगर देखते ही पता लग जानी चाहिए कि ढाल क्या बता रहा है। एस बाई टी वेग बता रहा है, वी बाई टी ए बता रहा है। मेरे भाई अब ये समझो कि क्या थीटा का मान बदल रहा है, क्या थीटा का मान बदल रहा है। यहां थीटा इतना है, तो देखो एक ऐसी लाइन खींच के देखो, क्या यहां थीटा इतना है, क्या यहां भी थीटा इतना ही है। जब थीटा नहीं बदल रहा तो क्या ढाल यानी स्लोप बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि मेरे भाई अगर थीटा नहीं बदल रहा, क्या मैं इसका मतलब ये नहीं लिख सकता कि tan थीटा नहीं बदल रहा? tan थीटा भी कांस्टेंट, अगर थीटा कांस्टेंट और tan थीटा नहीं बदल रहा तो कह सकता हूं स्लोप भी कांस्टेंट, यानी ढाल भी नियत। और ढाल नियत है तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ढाल मतलब क्या? ढाल का दूसरा नाम क्या है? वेग। क्या ये मैं ये नहीं कह सकता कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है? मेरी बात को ध्यान से समझो और मुझे बताओ, क्या ये एक समान वेग का ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे बताओ जल्दी से, तभी मैं चीजों को मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। बोलो, क्या एक समान वेग का ग्राफ नहीं है? ये कॉन्सेप्ट फिर से मैं समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, सबसे पहले ये पता लगाओ कि ग्राफ का ढाल बताता क्या है, स्लोप क्या बता रहा है। स्लोप बता रहा है एस बाई टी, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेग तो बता, ये तो मैं बता दूंगा। अब वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये ग्राफ देख के कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा, थीटा पता कर लो, थीटा बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है, थीटा कम हो रहा है, ढाल कम हो रहा है। यहाँ पे थीटा एक बराबर है, थीटा एक बराबर मतलब ढाल एक बराबर, और ढाल का दूसरा नाम क्या है? वेग। इसका मतलब ये एक समान वेग का ग्राफ है, इंक्रीजिंग एक समान वेग का ग्राफ है, इंक्रीजिंग का ग्राफ नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि ग्राफ ऊपर जा, थीटा से पता लगाते हैं, थीटा बढ़ता है तो ढाल बढ़ता है, थीटा घटता है तो ढाल घटता है, थीटा जीरो तो ढाल जीरो, सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ कॉन्सेप्ट कुछ।
अगर मैं आपसे पूछूं ये ग्राफ किसका है, तो यहां पर भी आप कई जगह पे लाइनें खींच के चेक कर लेना कि क्या थीटा सर बढ़ घट तो नहीं, आप बोलेंगे सर थीटा नियत है, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, थीटा नहीं बदल रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान है, और एक समान है इसका मतलब क्या हुआ, v बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, यानी किसका ग्राफ है, ये एक समान त्वरण का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये एक समान त्वरण का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, एक समान त्वरण का ग्राफ है। कहिए कुछ पूछना चाहते हैं? हम्म, है ना? ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये बताओ मुझे ये ग्राफ किसका है, चलिए ये ग्राफ किसका है, क्या आप मुझे इन दोनों ग्राफ के भी आंसर दे पाओगे? ये भी ऐसे, ये टी है, ये है बी और ये है टी। अब मुझे ये बताओ थीटा का मान कितना है, आपको ये पता चल रहा है बेटा थीटा हमेशा क्या होता है, एक्स के साथ एंगल, बाहर से एंगल। अब आप ये समझो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, क्योंकि दोनों समांतर रेखा है ना, और इनके बीच में एंगल कितना जीरो होगा, तो इस साफ साफ दिख रहा है कि थीटा का मान जीरो है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, tan जीरो का मान भी जीरो होता है, और इसका स्लोप क्या बताता है, वेग, तो इसका ढाल क्या बताता है, स्लोप बताता है s बाई टी। एस बाई टी मतलब क्या होता है, वेग के बारे में, और वेग के बारे में अगर ये जानकारी दे रहा है तो ये ग्राफ किसका है, बात लेकर चलो तो ये जीरो वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी किसका है, ये शून्य वेग का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये शून्य वेग का ग्राफ है। कहिए किसी को कोई दिक्कत हो, शून्य वेग का ग्राफ है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, चलिए शून्य वेग का ग्राफ है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात लेकर चलें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं शून्य वेग का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, अगर हम बात लेकर चलें तो इसमें भी आपको दिखाई देगा थीटा का मान सर जी जीरो है, क्योंकि इसके साथ एंगल कितना है, जीरो है, और tan जीरो तो इसका मतलब tan थीटा भी कितना होगा, जीरो के बराबर, और ये भी जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, इसका मतलब है स्लोप जीरो, और स्लोप यहाँ पर क्या, स्लोप का दूसरा नाम क्या है, रमेश बोलो, चक्कलुआ बोलो, v बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी ये ग्राफ किसका है, बात लेकर चलो तो ये जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये किसका है, शून्य त्वरण का ग्राफ है। कॉन्सेप्ट को समझो, ये किसका ग्राफ है, शून्य त्वरण का ग्राफ है, और इस तरीके से आप इस ग्राफ को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा मत मारो यार, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। आप कौन सा ग्राफ क्या बताते हैं, ग्राफ समझ लीजिए, जिंदगी में आपको कोई ग्राफ रटने की जरूरत ही नहीं है। आप ये समझ लो ढाल, सिंपल सी बात है, ढाल कैसे पता लगेगा, वाई अपॉन एक्स करके वो बता के चलते हैं, और थीटा पता है तो आप किसी भी चीज का उत्तर बहुत आराम से बता सकते हैं। कहिए क्या आपको ये सारे ग्राफ समझ में आए या नहीं समझ में आए आपको ग्राफ, ठीक है, धन्यवाद प्रशांत, है ना, सिंपल ग्राफ है, कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत दिमाग नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ढाल क्या बताता है, ये वाई अपॉन एक्स करके देख लो, और थीटा पता है तो आप ढाल निकाल लोगे, थीटा बढ़ रहा है tan थीटा बढ़ेगा, थीटा घट रहा है tan थीटा घटेगा, थीटा जीरो tan थीटा जीरो, है ना, सिंपल सी बात है, सारा खेल tan थीटा का है। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा ढाल क्या जानकारी दे रहा है और कौन सा जानकारी नहीं दे रहा है। बात को समझ में आई? कुछ ग्राफ और बनाता हूं, कुछ टेढ़े मेढ़े ग्राफ की तरफ और चलता हूं। एनसीईआरटी एग्जांपल में, एनसीईआरटी की बुक में आपकी 9 10th में कुछ एग्जांपल भी दे दिए हैं, तो इनकी भी जरा चर्चा कर लेते हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है जी। चलिए चलिए कुछ ग्राफ के बारे में जानकारी और लेते हैं, कुछ ग्राफ के बारे में और करते हैं, ये भी आप आराम से बता पाओगे। मैंने आपसे क्या कहा, बस आप ये समझ जाओ थीटा बढ़ रहा है कि थीटा घट रहा है। अगर आप जिंदगी में थीटा समझ गए तो आप ये समझ लीजिए जिंदगी में आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझने में कोई दिक्कत हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए सब चीजें दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, मान लो ये ग्राफ है, आपको ये बताना है कि ग्राफ किसका है, बढ़ता हुआ है, वेग है, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है कि डिक्रीजिंग का ग्राफ है। ये भी ग्राफ है, ये भी ऐसे ही बना हुआ है। हमने आपसे बोला ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है और ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, आपको मुझे बताना है कि ग्राफ क्या जानकारी दे रहे हैं। अब मैं आपको फिर से बताता हूं, देखो दो कौड़ी के सवाल है कुल मिला के, ठीक है जी, दो कौड़ी के सवाल है, इन सवालों के लिए इतनी मेहनत नहीं की जाती है, ठीक है।